नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के अध्याय राजनीतिक दल का अध्ययन करेंगे। राजनीतिक दल, जो अध्याय का नाम है कि राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी, ये क्या होती है। जो राजनीतिक दल है एक ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करता है, राजनीतिक दल कहलाता है। जैसे हम भारत की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सभी क्या है, राजनीतिक दल है। जो राजनीतिक दल है इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। एक होता है नेता, एक होता है सक्रिय सदस्य और तीसरे होते हैं अनुयायी और समर्थक। तो ये राजनीतिक दलों के 3 मुख्य हिस्से हैं। अब राजनीतिक जो दल हैं वो क्या कार्य करते हैं, जैसे आपको पता है चुनाव लड़ते हैं। ये अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियां और कार्यक्रम चुनते हैं। जैसे आपको पता है कि चुनाव के समय ये जो पार्टियां हैं ये सभी अपनी नीतियां, जो कार्यक्रम हैं वो हमारे सामने रखते हैं, जो मतदाता हैं उनके सामने रखते हैं। पार्टियां देश के कानून निर्माण में निर्णायक की भूमिका निभाती हैं। जो दल हैं, पार्टियां हैं, वही सरकार बनाते और चलाते हैं। चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विपक्षी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। जैसे इस समय केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो कांग्रेस है वो विपक्षी पक्ष की जो भूमिका निभा रहा है। जनमत निर्माण में दल जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और जो पार्टियां हैं ये ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाते हैं। जो कार्यक्रम चल रहे हैं जैसे स्वच्छ भारत अभियान या जो बैंक खाते खुलवाए गए, ये सब जो है जो राजनीतिक पार्टियां हैं यही हमारे सामने रखते हैं, बताते हैं। अब इनकी आवश्यकता क्यों है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, इनकी आवश्यकता क्यों है। एक तो इसमें है प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए आवश्यक है। ये जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो उसमें प्रतिनिधि हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता होती है। देश के प्रति उत्तरदायी सरकार के लिए आवश्यक है। सरकार की नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज की आवश्यकता पड़ती है। सरकार का समर्थन करने एवं उस पर अंकुश रखने हेतु जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। अब कई देशों में अलग तरह के दल होते हैं। कहीं पर एक दलीय व्यवस्था है, कहीं 2 दलीय है, कहीं पर जैसे भारत है बहुदलीय प्रणाली है। तो हम एक बार इनके बारे में पढ़ते हैं कि एक दलीय प्रणाली क्या होती है। कई देशों में एक ही दल को सरकार बनाने व चलाने की आज़ादी है। ऐसी व्यवस्था को हम एक दलीय प्रणाली कहते हैं। जैसे चीन। 2 दलीय प्रणाली, कुछ देशों में सत्ता 2 मुख्य दलों के मध्य बदलती रहती है, इसे 2 दलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन आदि। यदि बात करें बहुदलीय प्रणाली की, तो जब अनेक दलों का सत्ता में आने का ठीक ठाक अवसर हो तो उसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत। अब आपने देखा होगा कि कुछ पार्टियां हमारे देश में राष्ट्रीय पार्टियां कहा जाता है, कुछ पार्टियों को प्रांतीय पार्टियां कहा जाता है।
अब इनमें क्या अंतर है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत में विभिन्न पार्टियों वाली राजनीतिक प्रणाली है। जिससे जानते हो यहाँ पर बहुत सारी पार्टियाँ हैं। 7 फरवरी 2020 तक भारत में राजनीतिक दलों को 3 समूहों अर्थात राष्ट्रीय दल, जो संख्या में अब 8 हो चुके हैं। आपकी पुस्तक में 6 दिए गए हैं, लेकिन अब जो इनकी संख्या है वो 8 हो गई। आपको 8 याद रखना है। अक्षेत्रीय दल, इनकी संख्या कितनी है, 53 है। और गैर मान्यता प्राप्त दल, मतलब जो ना राष्ट्रीय है ना ही अक्षेत्रीय पार्टियां हैं, तो जो गैर मान्यता प्राप्त दल हैं वो संख्या कितनी है उनकी, 2044। तो यहाँ जो पार्टियां हैं उन्हें राष्ट्रीय दल, अक्षेत्रीय दल और गैर मान्यता प्राप्त दलों में जो है बांटा गया है। देश में हर पार्टी को चुनाव आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। फिर जो पार्टियां राष्ट्रीय या अक्षेत्रीय पार्टियां हुई, मतलब उनको मान्यता मिल गई है, तो उन्हें जो है एक चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि राष्ट्रीय दल क्या है, उसके लिए क्या अनिवार्यताएं हैं। एग्ज़ाम के अंदर भी ये जो प्रश्न आता है, राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल या प्रांतीय दल में अंतर बताओ, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, जो राष्ट्रीय दल है, अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में कुल पड़े वोट का, जो लोकसभा चुनाव होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, उसमें या 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े वोट का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है। भी 2 कंडीशन हो गई, एक तो ये कि जो लोकसभा चुनाव हो या तो उसके अंदर, या 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वोट का 6% उनको मिले, एक तो कंडीशन ये है। और दूसरी, लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत दर्ज करे, तो वह राष्ट्रीय दल की उसको मान्यता मिल जाती है। यदि हम प्रांतीय दल की बात करें, जब कोई दल राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल पड़े वोट का 6% या उससे अधिक हासिल करता है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करता है विधानसभा चुनाव में, तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। हम एक बार देखते हैं कि भारत में कौन कौन से राष्ट्रीय दल हैं, उनके चुनाव चिन्ह क्या हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, INC, इसकी स्थापना है 1885 में हुई। चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, जो पंजे का निशान है वो चुनाव चिन्ह है। जिसकी विचारधारा है कांग्रेस पार्टी की, ये मध्यमार्गी, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों की रक्षा, ये इसकी विचारधारा है। बात करें भारतीय जनता पार्टी की, जो स्थापना है इसकी 1980 में हुई। चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। विचारधारा के जो मुख्य तत्व हैं इसमें, ये जो पार्टी है प्राचीन संस्कृति से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, समान नागरिक संहिता, ये इसकी जो है मुख्य विचारधारा है। बहुजन समाज पार्टी है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। चुनाव चिन्ह हाथी है। जो विचारधारा इसकी वो है बाबा साहेब ज्योतिबा फूले व पेरियार के विचारों से प्रेरित है। धर्मनिरपेक्षता, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए विशेष प्रावधान एवं उनके हितों की रक्षा, ये इसकी मुख्य विचारधारा है। भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी है, इसकी जो स्थापना 1925 में हुई थी, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जो चुनाव चिन्ह है गेहूं की बाली और हसिया। मैं आपको सारे जो चुनाव चिन्ह दिखाऊंगा ये सारा टॉपिक होने के बाद। जो विचारधारा है वो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र में आस्था,
अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों का विरोध, ये इनकी विचारधारा है। ऐसे ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना 1964 में हुई थी। चुनाव चिन्ह हसिया, हथौड़ा और सितारा। विचारधारा के मुख्य तत्व मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की समर्थक, और साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता का विरोध। छठी जो पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो स्थापना इसकी हुई थी 1999 में। चुनाव चिन्ह है टेबल घड़ी। विचारधारा गांधीवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, संघवाद आदि। पेपर में कई बार क्या होता है कि आपको दे देंगे ये विचारधारा किस पार्टी की है, उसका नाम लिखें, तो आपको जो है इसमें सुविधा रहेगी, आपको कई बार लिखना पड़ सकता है। अब जो दो पार्टियां और हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी दर्जा दिया गया है, एक है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी, और चुनाव चिन्ह है जोहरा घास फूल, ये पश्चिम बंगाल में है। और जो अभी बाद में पार्टी है नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी, जो स्थापना है 2013 में हुई थी, और चुनाव चिन्ह है किताब। ये पीए संगमा जो है उन्होंने इसकी स्थापना की थी मेघालय के अंदर। मैं आपको इनके जो चुनाव चिन्ह हैं वो दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए जो चुनाव चिन्ह है, ये हाथ का जो पंजा है ये कांग्रेस पार्टी का है, ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। ये जो हसिया और थोड़ा सीपीआई, और ये सीपीआईएम। ये जो घड़ी का निशान है ये है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। हाथी का निशान बहुजन समाज पार्टी का। ये जोहरा घास फूल जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, और ये नेशनल पीपल्स पार्टी का जो है चुनाव चिन्ह है। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपने देखा कि जो पार्टियां हैं इनके चुनाव चिन्ह दिए गए हैं। ये हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं। उसके अलावा जैसे हम प्रांतीय दलों की बात करें, जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल, महाराष्ट्र में शिवसेना, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी। अभी जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री थे रामविलास पासवान जी, उनका निधन हो गया है, और ये जो है लोक जनशक्ति पार्टी जो है उन्हीं की थी। राष्ट्रीय जनता दल यू बिहार के अंदर ये पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। इस तरह से हर राज्य में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके अपने चुनाव चिन्ह हैं। अब जो पार्टियां हैं इनके सामने क्या चुनौतियां हैं? वंशवाद की चुनौती है, पारदर्शिता का भाव, विकल्पहीनता, आंतरिक लोकतंत्र का भाव, आपराधिक तत्वों की घुसपैठ। ये जो है आज के समय में इन पार्टियों के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। भी वंशवाद, भाई एक कोई नेता है, उसका आगे लड़का वही आगे नेता बनता है, लड़की उसके परिवार से कोई नेता बनता है। तो ये जो जैसे वंशवाद की जो परंपरा है ये तो बहुत गलत चीज़ है। लोकतंत्र में जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। पारदर्शिता का भाव है कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो सबकी सहमति से ना लिए जाकर जो है कुछ ही लोग उसको निर्णय लेते हैं। तो पारदर्शिता का भाव है। विकल्पहीनता, विकल्प ही नहीं मिलते कि जो है किसे जो है नेता बनाया जाए, किसे जो है आगे प्रमोट किया जाए। विकल्प का भाव है। आंतरिक लोकतंत्र का भाव है। आपराधिक तत्वों की घुसपैठ जो है, जो दबंग लोग हैं, जो जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके पर मुकदमे चल रहे हैं, उनको जो है पार्टी में शामिल करना पड़ता है। अब सुधार, बिल्कुल यही जो चुनौतियां हैं इनसे ही दल बदल कानून को सख्त किया जाना चाहिए। भाई जो पार्टी बदलते रहते हैं उन पे जो है कार्रवाई हो और सख्त कानून किया जाए। आपराधिक प्रवृत्तियों के लोगों पर रोक लगे। राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव होने चाहिए ताकि आंतरिक लोकतंत्र बना रहे। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले और चुनाव का खर्च जो सरकार उठाए। तो इस तरह से ये कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर था आज का राजनीतिक दल, ये हमने पूरा किया। मुझे आशा है कि आपको अध्याय समझ में आया होगा। तो यदि आप चाहते हैं कि आगे भी आपको और वीडियो मिलते रहें तो आप जो है मेरे YouTube चैनल राजीव आंतरिक क्लासेस को
सब्सक्राइब करें। यदि सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जो है अवश्य दें, ताकि जो है आगे आने वाली वीडियो में और सुधार किया जा सके। मेरी कोशिश है कि बच्चों को एक ही वीडियो में जो मुख्य बिंदु हैं वो सारे उनको उपलब्ध हो जाएं। धन्यवाद।